दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पज़ पे। जब उपपत्ति साशय हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो तो यह अपराध है। हत्या का प्रयास, सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता हो, हत्या है, घोर उपपत्ति है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये एमपी सिविल जज 2005-6 में क्वेश्चन आया था। सही आंसर है सी, हत्या, मर्डर। आईपीसी सेक्शन 300 के तीसरे खंड के अनुसार यदि उपहति किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की गई हो और वह शारीरिक उपहति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तब ये हत्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, आ या की नाक खींचने का प्रयास करता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए आग को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप आग को अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह आग का वध कर देता है। आ ने अपराध किया है, हत्या, आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है, कोई अपराध नहीं किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी एपीओ 1997 में 1997 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज ए, हत्या। यहाँ प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी, अतः आ को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 का लाभ नहीं मिलेगा। बा पर झा आघात करता है, बा को इस प्रकोप से तीव्र क्रोध आ जाता है। आ जो निकट ही खड़ा हुआ है बा के क्रोध का लाभ उठाने और उससे झा का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। बा उस छुरी से गा का वध कर देता है। आ किस अपराध का दोषी है? हत्या की कोटि में न आने वाला, आपराधिक मानववध करने के लिए दुष्प्रेरण, हत्या का प्रयत्न और हत्या। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1996 और एमपी हायर जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज डी, हत्या, मर्डर। आ सहायता द्वारा हत्या का दुष्प्रेरण करता है, अतः हत्या के अपराध का दोषी है। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद के दृष्टांत चा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, आ बाकी हत्या करने के उद्देश्य से बाकी झोपड़ी तक गया। उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि बा झोपड़ी में सो रहा है। झोपड़ी में केवल एक दरवाजा था और कोई खिड़की न थी। उसने दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी। बा जलकर मर गया। क्या आ दायी है? घोरपति के लिए, हत्या के लिए, आपराधिक मानववध के लिए जो हत्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1993 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, हत्या के लिए। यहाँ पर आ ने झोपड़ी में आग लगाकर तथा उसका दरवाजा बाहर से बंद करके ताकि बा बाहर न निकल सके बाकी साहस मृत्यु कारित की है, अतः आ हत्या के अपराध के लिए दायी होगा। नंबर 5, निम्नलिखित में से एक भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हत्या के आवश्यक तत्वों में से नहीं है। यदि कार्य इस प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया है जिससे मृत्यु संभावित है, यदि कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, यदि कार्य उस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जो प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। डी, यदि कार्य करने वाले व्यक्ति को ज्ञान है कि वह इतना खतरनाक है कि कार्य सारी संभावनाओं में मृत्यु कारित करेगा। गिव द राइट आंसर, योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया है। आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। यदि कार्य इस प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया है जिससे मृत्यु संभावित है, तत्व में से एक नहीं है। नंबर 6, preparation to commit murder is punishable, not punishable, punishable with fine, all the above. Give the right answer, timer starts now. यूपी हाई जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है। आंसर है बी, नॉट पनिशेबल।
हत्या कारित करने की तैयारी मात्र करना भारतीय दंड संहिता की किसी भी धारा में दंडनीय नहीं है, क्योंकि हत्या का अपराध एक पूर्ण अपराध है और जब तक कोई कार्य करके इसे कारित नहीं किया जाता है वह दंडनीय नहीं होगा। यदि पीड़ित व्यक्ति बच जाता है तो दोषी व्यक्ति को हत्या के प्रयत्न के लिए धारा 307 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, किंतु तैयारी मात्र को नहीं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स docile, ruthless, inactive, infected. Give the right answer. Your timer starts now. MP सिविल जज प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन आया था। आंसर है सी, रuthless। तो कोल्ड ब्लडेड का प्रयोग सामान्यतः हत्या के संदर्भ में किया जाता है, जहां पर अमानवीय तरीके से अर्थात पूर्णतः मानवीय संवेदना से रहित होकर हत्या का अपराध किया जाता है। अतः उपरोक्त विकल्पों में से रूटलेस अर्थात निर्दयता पूर्वक या निशंसता पूर्वक उसकी हत्या का सही अर्थ होगा। इसका एक अर्थ सुनियोजित तरीके से किया गया अपराध भी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बच्चे को लेकर कुएं में कूद जाना जिससे कि मृत्यु हो जाए क्षम्य नहीं है और महिला को भारतीय दंड संहिता की धारा 300+4 के अंतर्गत दोषी पाया? सम्राट विरुद्ध धीरजिया AIR 1962 इलाहाबाद 262, 11 बाई विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, बिमला विरुद्ध दिल्ली प्रशासन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, MP सिविल जज 1989 का एक क्वेश्चन है। आंसर है 11 बाई विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, बी इज करेक्ट आंसर। इस बात में अभिनिर्णित हुआ कि कुएं में कूदते समय अभियुक्त यह जानती थी कि उसका कार्य आसन्न पूर्ण संकट से युक्त था और बच्चे की मृत्यु होनी अवश्य संभावित थी, अतः वह हत्या की दोषी थी। 19, आ ने एक रिवॉल्वर उठाई और बा को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं थी और बा को कोई नुकसान नहीं हुआ। आ ने कौन सा अपराध किया है? हत्या, हत्या के प्रयास, हत्या की कोटि में आने वाला मानववध। आ ने कोई अपराध नहीं किया। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तर प्रदेश APO प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन आया था। आंसर है बी, हत्या के प्रयास से दंडनीय होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। यद्यपि रिवॉल्वर में गोली भरी नहीं थी और बा को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी होगा, क्योंकि आ ने बा को जान से मारने के आपराधिक आशय से गोली चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, का को मां गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। का इस प्रकोपन से मां पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय या को जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और ना वह यह जानता है कि संभव है कि वह या का वध कर दे। का या का वध करता है। का दोषी है हत्या का, केवल आपराधिक मानववध का, हत्या के प्रयास का, किसी अपराध का नहीं, क्योंकि उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। MP सिविल जज 2002 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, केवल आपराधिक मानववध का। यहाँ का ना तो या का वध करने का आशा रखता है और ना ही संभाव्य रूप से यह जानता है कि वह या का वध कर देगा। का गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन पिस्तौल चला देता है। का केवल आपराधिक मानववध का दोषी होगा। नंबर 11, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाए गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन, पागलपन में, नैतिक आस्था में और क्रोध में। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। RAS RTS प्रीलिम्स 2008 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज ए, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन। IPC के सेक्शन 300 के अपवाद 1 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन किया जाए, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 12, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है, जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा है, पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पीड़ित की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। UP APO 2005 में आया था, फिर 2007 में भी ये UP APO में आया था क्वेश्चन।
राइट आंसर इज सी, पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। आईपीसी की सेक्शन 300 के अपवाद 5 पर आधारित है। अपवाद 5 के अनुसार आपराधिक मानववध का वध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे। क्वेश्चन नंबर 13, का खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर सा से गा की मृत्यु कारित कर देता है। गा खा का भाई है। का ने अपराध किया है हत्या का, घोरोपति का, अपराध मानववध का जो हत्या कोटि में नहीं आता है, हत्या के प्रयास का। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। उत्तरांचल सिविल 2005, एमपी सिविल 1983, यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004, यूपीपीसीएस 1998 में क्वेश्चन आया था। आंसर है ए, हत्या का सा से गा की मृत्यु कारित करता है। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन गा द्वारा नहीं दिया गया है, अतः का ने हत्या का अपराध किया है। दृष्टांत का धारा 300 का अपवाद 1 के अंतर्गत। क्वेश्चन 14, in case of free fight between two parties, right of private defense is available to both the parties. Right of private defense is available to individuals against individual. No right of private defense is available to either party. Right of private defense is available only to one party. Give the right answer. Timer starts now. यूपी हाई जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था। Right answer is C. No right of private defense is available to either party. दो पक्षों के बीच में झगड़ा के मामले में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार दोनों पक्षों को उपलब्ध नहीं रहता, किंतु उच्चतम न्यायालय ने जुम्मन बनाम राज्य AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 469 के बाद में यह निर्धारित किया है कि विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य की अनुपस्थिति में झगड़े का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था, कौन सा पक्ष आक्रामक था, किसी भी पक्ष की ओर से प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अचानक झगड़ा जनित आवेश में कारित मानववध को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत हत्या नहीं माना जाता है। इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी। उम्र 21 वर्ष और उसकी प्रेमिका व उम्र 19 वर्ष दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। बाकी हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से अपने को नहीं मारता। तब ने अपराध किया है हत्या, आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है, आत्महत्या का प्रयत्न और कोई अपराध नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। MPAP 1997 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी, आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। आकार भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 5 के अधीन आता है, क्योंकि प्रेमिका ने सहमति दी है, अतः ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 16, का की विधवा भाभी जब अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी तो का ने हाथ में गणासा लेकर उसका पीछा किया, और जब वह अपने प्रेमी के कमरे में पहुंची तो का ने उसे मार डाला। इस प्रकार का किसी प्रकार का दोषी नहीं है, हत्या का दोषी है। प्रकोपन की स्थिति में कार्य करने के आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में नहीं आता का दोषी है। इनमें से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। राइट आंसर इज बी, हत्या का दोषी है, क्योंकि सोच के समझ के एहसास है उसने ऐसा किया है। सेक्शन 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं हुआ है, बल्कि का ने सोच समझकर गणासा लेकर अपनी भाभी का पीछा किया है, अतः का हत्या का दोषी है। लोचन 1886 इलाहाबाद 635 के विनिश्चय को हम देख सकते हैं। 17, एक मुर्गे को मारने और चुराने के इरादे से का उस पर गोली से प्रहार करता है और खा को मार देता है, जो झाड़ी के पीछे था। का को खा के पीछे रहने का कोई ज्ञान नहीं था। का ने कारित किया है हत्या का अपराध, सदोष मानववध का अपराध, कोई अपराध नहीं किया, लूट का अपराध। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2003, MPAPO 1995, 1997, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था तो भी वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खा को मार डालना
अथवा कोई ऐसा कार्य करके जिससे मृत्यु कारित करना वह संभाव जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। चैप्टर 11 में, चैप्टर 13 में, चैप्टर 12 में और चैप्टर 16 में। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन आया था। आंसर है डी, चैप्टर 16 में। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उपबंध है, जबकि अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। वहीं अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के संबंध में है और अध्याय 13 बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 19, आ जानता है कि जैड झाड़ियों के पीछे है, बा को यह नहीं मालूम है। आ बा को प्रेरित करता है कि वह झाड़ियों पर गोली चलाए, यह जानते हुए कि ऐसा करने से जैड की मृत्यु हो सकती है। झैड की मृत्यु हो जाती है, आदोषी है। हत्या के, दुष्प्रेरण का, आपराधिक मानववध का, हत्या के प्रयत्न का इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज प्रीलिम्स 2011, उत्तराखंड एपी 2010 में क्वेश्चन आया था। आंसर है बी, आपराधिक मानववध का दोषी है। धारा 299 के दृष्टांत खा पर आधारित है, जिसमें समान परिस्थितियों में आ को आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना गया था। धारा 299 के अंतर्गत आपराधिक मानववध को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा, कोई कार्य करे के मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अब्दुल ने एक मुर्गी चुराने के आशय से उस पर गोली चलाई कि मार डाले और पकाए, किंतु वह नहीं जानता था कि झाड़ी के पीछे जहां मुर्गा चला गया था, बख्शीश खां भी वाले टवा आराम कर रहा था। अतएव अब्दुल ने मानववध बख्शीश खां का तो ना किया है, परंतु उसने विधिविरुद्ध कार्य अवश्य किया है। अब्दुल मानववध का दोषी है, अब्दुल चोरी के लिए दोषी है। उपरोक्त समस्त कथन गलत है। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 1989 में क्वेश्चन आया था। ए आंसर सही है। अब्दुल ने मानववध बख्शीश खां का तो नहीं किया, परंतु उसने विधि विरुद्ध कार्य अवश्य किया है। सेक्शन 299 का दृष्टांत सी जो है इसके बारे में प्रकाश डालता है। क्वेश्चन नंबर 21, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के विषय में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। यह कि प्रकोपन को बुलावा नहीं दिया गया, यह कि आरोपी स्वेच्छा प्रकोपित नहीं हुआ कि दूसरे की जान लेने का बहाना बन जाए, यह कि लोक सेवक द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में प्रकोपन नहीं हुआ है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया हो। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज डी, यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया हो। आईपीसी सेक्शन 300 के अपवाद 1 के अनुसार गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि प्रकोपन ऐसा हो कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया हो। क्वेश्चन नंबर 22, का द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में खाका जो कि का का शिशु है गा सावध कर देता है। गा ने हत्या का अपराध किया है, सदोष मानववध का अपराध किया जो हत्या नहीं है, कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने प्रकोपन के फलस्वरूप खा का वध किया है। खा की मृत्यु उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण कार्य से की जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। एमपी सिविल जज 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, हत्या का अपराध उसने किया है। एक्सप्लेनेशन यदि हम देखें इसका तो संहिता की धारा 300 के दृष्टांत का के अनुसरण में यह हत्या है क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्यूज इन्फिक्टेड इंजुरीज ऑन नॉन विटल पार्ट्स ऑफ द डिसीज्ड which not found to be sufficient in the ordinary course of nature to cause death, but it was proved that he inflicted the injuries
without knowledge that with these injuries the victim was likely to die, the case would be punishable under Section 302 IPC, 304 Part 1 IPC, 303 IPC, 304 Part 2 IPC. Give the right answer. Timer starts now. यूपी हायर जुडिशरी सर्विसेज प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज 302 आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 24, मृत्युदंड विरल से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए अभी निर्धारित किया गया था। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, टीबी बथेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एमके एंथोनी में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ सिविल जज में आया है, राजस्थान एपीओ में आया है और यूपी एपीओ 2005-2007 में क्वेश्चन आया है। राइट आंसर इज ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस बात में निर्धारित किया गया है कि मृत्युदंड बिल्ले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में मृत्युदंड दिए जाने का मानक पेश किया। इस मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया, जिसे आज तक मार्गदर्शक निर्णय के रूप में अनुसारित किया जाता है। रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने मृत्युदंड को समाप्त करने की अनुशंसा की है। टीबी बथेश्वरन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सुने जाने में 2 वर्ष से अधिक का विलंब हुआ तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एमके एंथोनी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जहां अभियुक्त आर्थिक कारण से हत्या कार्य करता है वहां उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधी मानववध का, घोर पति का सदोष मानववध की कोटि में न आने वाले उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007 का क्वेश्चन है। राइट आंसर सी, घोर उपपत्ति का, ग्रीवियस हर्ट। पति घोर उपपत्ति धारा 320 कारित करने का दोषी है, क्योंकि पति का आशय मृत्यु करने का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया था। बिरसा सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य, पांडुरंग विरुद्ध हैदराबाद राज्य, हरमन सिंह विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, अमजद खान विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य में। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मध्य प्रदेश अतिरिक्त सत्र एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम्स 2010। आंसर है ए, बिरसा सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य। 1958 AIR सुप्रीम कोर्ट 465 के मामले में सेक्शन 300 के खंड 3 के अर्थ और परिधि को स्पष्ट किया गया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बोस ने धारा 300 के खंड 3 को आकर्षित होने के लिए मानक तय किया था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित किस मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए? आर बनाम गोविंदा, हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। गिव द राइट आंसर। एमपी एपीओ प्रीलिम्स 2009, उत्तराखंड प्रीलिम्स 2011, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम्स 2015 और झारखंड सीजीजे प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 28, बा एक 9 वर्ष के बालक दा को संख्या आसन खिलाता है इस आशय से कि उसका पिता उसके विरुद्ध साक्ष्य न दे। यहाँ बा सदोष मानववध का दोषी है, बा हत्याकांड करने का दोषी है, बा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का दोषी है, बा घोरपति करने का दोषी है। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। यूपी एपीओ सप्लीमेंट 2007 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज बी 29। सही उत्तर दीजिए। हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है। यह ज्ञान की कार्य का प्राकृतिक और अधिसंभाव परिणाम मृत्यु का हत्या के मामले को बनाता है। सी, ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। गिव द राइट आंसर। टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
MPAPO प्रीलिम्स 2009 में क्वेश्चन आया था। सही उत्तर देना है। राइट आंसर इज सी, ए तथा बी दोनों। हत्या के मामले में मृत्यु कैद करने का आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है। यह ज्ञान की कार्य का प्राकृतिक और निसंभव परिणाम मृत्यु होगा हत्या के मामले को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30। एक सत्र न्यायालय ने एक व्यक्ति का तथा एक 15 वर्ष के लड़के खा को धारा 302 भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत दोषी पाकर दोनों को आजीवन कारावास का दंड दिया। इस स्थिति में निम्न प्रश्नों में कौन सा सही है? सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है, सत्र न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैध है, जहां तक खा का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है, जहां तक का का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। गिव द राइट आंसर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। MP सिविल जज 1986 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर इज सी, जहां तक खा का संबंध है सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती।